चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं और काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दिए गए परिपथ में ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्यधारता ज्ञात करनी है दोस्तों। और ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड परीक्षा में 2015, उसके बाद 2015 से बाद 2020 में क्वेश्चन ये आया हुआ है। क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है और ऐसे ही रिलेटिव ऐसे ही क्वेश्चन मिलते जुलते हर साल पेपर में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो पूरे क्वेश्चन को कराना आज पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि आपका कल ही पेपर है और अभी शाम के 6:30 बजे हुए हैं दोस्तों। तो हम वही उम्मीद करते हैं कि जो पेपर में आए हुए हैं और आ सकता है वही क्वेश्चन को आप लोग के बीच में हम करा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कराया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जाकर देखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो चित्र आपका दिया हुआ है, यहाँ पर देखिएगा ए और बी के बीच में तुल्यधारता आपको यहाँ से निकालनी है। तो ऐसे चित्र को हमेशा दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, एक धारता यहाँ पे इस चित्र को थोड़ा सा सरलतम कर देना है, एक धारता यहाँ पे चिपका देना है। फिर इसी प्रकार एक धारता यहाँ पे चिपका देना है दोस्तों, और एक धारता यहाँ पे हमें चिपका देनी है, और एक बीच में धारता लगा देनी है। यहाँ तक दोस्तों क्लियर है। चलिएगा, तो एक एक तार यहाँ निकाल दो, एक तार यहाँ ये पॉइंट बी लिख दो, ए लिख दो, ये पॉइंट बी लिख दो दोस्तों। यहाँ तक बात क्लियर है। ये 3 माइक्रोफैरड है दोस्तों। ये भी कितना है, 3 माइक्रोफैरड है। ठीक है, ये देखिए दिया हुआ है, ये देखिए दिया हुआ है। और ये जो बीच में दिया हुआ है 8 माइक्रोफैरड, मैं यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है, 8 माइक्रोफैरड दोस्तों। ये कितना है, 6 माइक्रोफैरड है। और ये कितना है, 6 माइक्रोफैरड है। ठीक है, अब देखिएगा इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। तो चलिए, काफ़ी जी क्वेश्चन से 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं इस वायर में करंट फ्लो करा देता हूँ। बैटरी लगी होगी, करंट हम फ्लो करा देंगे। जैसे ही इस पॉइंट तक करंट यहाँ पहुँचेगी तो कुछ करंट ऊपर जाएगी, कुछ करंट दोस्तों नीचे जाएगी। मान लिया कि I1 करंट ऊपर गई है और I2 करंट नीचे आई हुई है, ये दोस्तों I2 है। ठीक है, अब देखिएगा इस कैपेसिटर में और इस कैपेसिटर में करंट क्या है, अलग अलग है। क्या है, करंट अलग अलग है। बात क्लियर है। अगर करंट अलग अलग होता है दोस्तों, तो इसको हम लोग किस में जोड़ते हैं, तो वो लोग समांतर में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं, समांतर में। यहाँ तक क्लियर हो गया। और कैपेसिटेंस धारता का समांतर का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। धारता, टोटल धारता बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिएगा, तो C1 कितना है, तो बोलोगे 3 माइक्रोफैरड है। C2 कितना है, 3 है। तो टोटल कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 3 6 माइक्रोफैरड आ जाएगा। पहला आंसर आपका क्या आ जाएगा, आपका पहला यहाँ पर 6 बराबर 6 आ जाएगा। C बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको क्वेश्चन 1 ले लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ से करंट हम फ्लो करा दें दोस्तों, तो I1 करंट इधर जाएगा, I2 करंट इधर जाएगा। मतलब इस धारिता में और इस धारिता में भी क्या होगा, करंट अलग अलग होंगे। अभी हमने कहा कि जब किसी भी संधारित्र में, किसी भी धारिता में करंट अलग अलग होते हैं तो वो समांतर में जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 और 6 दो धारिता दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग C बराबर कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 6 प्लस 6 आ जाएगा। तो कितना होगा, 12 माइक्रोफैरड हो जाएगा। तो ये C, इसको हम लोग C डबल डैश मान लें दोस्तों, और यहाँ पर C डैश मान लेते हैं। क्लियर है। चलिएगा, तो अब ये चित्र आपका कुछ ऐसे बनेगा, मैं बना दूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, धारिता बनानी है, C बनाना है। ये देखिएगा, ये चित्र हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया और ये बन गया। ठीक है, ये A मान लीजिए, ये B मान लीजिए। ये कितना आया हुआ है दोस्तों, तो बोलोगे यहाँ पे 6 माइक्रोफैरड आया हुआ है और यहाँ पे 12 माइक्रोफैरड आया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिएगा, अगर हम करंट यहाँ पे भेजेंगे तो करंट क्या होगा, इन दोनों में बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा, जब बराबर होता है तो हम लोग धारिता को किस में जोड़ते हैं, किस में जोड़ते हैं, तो बोलोगे श्रेणी क्रम में। किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं दोस्तों। तो इसको सोल्व करिएगा। अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताएंगे आपको। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1/C
टोटल लिख दो, सी टी लिख दो, टोटल बराबर है यहाँ पे क्या वो 1/c डैश हो जाएगा प्लस 1/c डबल डैश हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। बराबर सी डैश की जो वैल्यू आई थी कितनी आई थी 6 आई थी, सी डबल डैश की जो वैल्यू आई थी वो 12 आई थी। तो इसको थोड़ा इधर लीजिएगा, तो 1/ct बराबर कितना आ जाएगा, तुल्यधारता कितनी आ जाएगी 12 एलसीएम होगा, 6 दूनी 12, यहाँ पे 2 आएगा, 12 कम 12 यहाँ पे 1 आएगा, टोटल 3/12 आ जाएगा। 3 1 कम 3, 3 चौक 12, तो कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा दोस्तों। तो इसको थोड़ा सा और ऊपर लीजिएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1/ct बराबर कितना आ जाएगा 1/4 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे तुल्यधारता ct बराबर कितना आ जाएगा 4 माइक्रोफैराड आ जाएगा। दोस्तों ये बात समझ आ गई। इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ चुका है दोस्तों। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन करना है। आपके मन में यहाँ पे एक सवाल जरूर होगा कि सर ये देखिएगा सर, थोड़ा सा स्क्रॉल करिए नीचे की ओर। हाँ कर रहा हूँ। क्वेश्चन में सर ये जो आपका आया हुआ है, यहाँ पर मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ये सर ये 8 माइक्रोफैराड क्या है, ये फर्जी दिया हुआ है दोस्तों। फर्जी नहीं, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर अगर मैं 3/3 निकालता हूँ और यहाँ पे 6/6 निकालता हूँ, ठीक है, 6/6 निकालता हूँ, इनका रेशियो भी 1 आ रहा है, इसका रेशियो भी 1 आ रहा है। जब दो धारता के बीच का रेशियो बराबर आता है तो बीच में यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होता है दोस्तों। तो यहाँ इस वाले जब यहाँ पर करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो इस वाले का कोई मतलब नहीं है, हम लोग सिर्फ बीच का छोड़ के बाकी सबका निकाल लेंगे दोस्तों। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा यहाँ पर। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। पहले ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ।